सो अगर आप वीगन फूड्स खाओगे तो आप बिल्कुल फिट रहोगे और आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही आप सोचते हैं ना, तो क्यों ना आज इस मिथ को ब्रेक किया जाए। तो आज है मिथ नंबर 2, जहां पर आपको वीगन वर्सेस नॉन वीगन के बारे में बताऊंगा मैं, डॉक्टर विकास शर्मा। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर विकास फिटनेस के चैनल पर। अगर आपको हमारे प्रोग्राम को देख करके अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट। हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो देखिए, वीगन वर्सेस नॉन वीगन को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत आसान है इसको समझना, है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि देखो, ये जो पेपर है और इसको क्या आप खा सकती हो क्या? तो आप बोलोगे नहीं, मैं पेपर नहीं खा सकता। और अगर मैं इसको कहूँ कि ये वीगन है, आपको खाना पड़ेगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, राइट। देखिए, तो ये बैम्बू से आया है, वेजिटेरियन सोर्स से आया है, तो ये वीगन हुआ, राइट। इसको गाय खाती है, आप नहीं खा सकते। ये पार्ट क्लियर हो गया, वीगन। और यही वेजिटेरियन भी होगा, राइट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दो क्वेश्चन, एक है वेज और एक है नॉन वेज। तो वेज मतलब जो वेजिटेरियन सोर्स है वो वेज कहलाता है, और जिसमें कि आप अभी तक जानते हो कि इसमें मिल्क भी आता है। और एक सोर्स है जो कि नॉन वेज कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये खाना है, तो आप खाओगे क्या? यार ये क्या है बोलोगे ना, है कि नहीं। तो नॉन वेज है ना, बिकॉज ये वेज नहीं है, तो आप इसे खा लोगे क्या? नहीं। तो मैं एक बात बताऊं आपको, शब्द ही गलत है। सबसे पहला तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेज और नॉन वेज शब्द गलत है, बल्कि सही वर्ड है जो वेज ईटर्स होते हैं, वेजिटेरियन एंड मीट ईटर्स होते हैं। अब ये नॉन वेजिटेरियन जिसको आप समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो मीट ईटर्स हैं, यानी कि वो एनिमल्स को खाते हैं काट पका करके, राइट। खैर, तो अभी लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है कि यार दूध को कहाँ रखा जाए, अंडे को कहाँ रखा जाए, पनीर को कहाँ जाए, चीज़ को कहाँ रखा जाए। तो इसका आंसर इन्हें कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो वेजिटेरियन और वीगन में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर वेजिटेरियन में जहां पर दूध को रखा गया, पनीर को रखा गया, अगर इनमें से जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअल में ये वेजिटेरियन है नहीं, हम इन्हें वेजिटेरियन बोलते हैं बेवजह का। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स को वेजिटेरियन में से निकाल दिया जाए तो इसे वीगन कहते हैं। शुरू में ही शब्द गलत था यार, शुरू में ही वीगन ही था। बाद में पहले तो वीगन को ही वेजिटेरियन बोले, फिर वेजिटेरियन के अंदर दूध को रखे, अंडे को रखे, और बाद में उसको वहां से निकाल दी। खैर छोड़, हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब इन दोनों में आखिर डिबेट कहां से स्टार्ट होता है कि नहीं, सेकंड पॉइंट है हमारा। तो डिबेट स्टार्ट होता है क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे जो स्टार एथलीट हैं, विराट कोहली है, आप साइना नेहवाल, सेरेना विलियम को आप देखिए, आई एम सॉरी, और कई हमारे जो वो स्टार जो हैं सिनेमा वाले, तो वो क्या कर रहे हैं कि आजकल प्रमोट कर रहे हैं कि वेजिटेरियन खाओ। अभी आप देखेंगे कि रितेश देशमुख का जेनेलिया ने बहुत ज़बरदस्त डिश बनाया है। एक ऐसी ब्रांड लाई है जिसको अभी आप खाओगे ना, तो आपको पूरा नॉनवेज जैसा लगेगा। अभी अभी आईआईटी, साउथ के किसी आईआईटी ने एक फिश का बनाया है कि उसको टेस्ट किया गया कोलकाता में कि क्या उसका टेस्ट फिश के जैसा है क्या। तो एग्जैक्टली सेम फिश के जैसा, यानी कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट विथ नॉन वेजिटेरियन टेस्ट, हाँ, मीट ईटर टेस्ट। ओके, तो ऐसा बनाया गया। अब ये जो कल्चर क्यों चल रहा है, क्योंकि ये ब्रांडिंग स्टार्ट हो चुकी है। बड़े बड़े साइंस फोरम में, न्यूट्रिशन फोरम में बहुत सारी चीज़ों को देखा समझा जाता है और नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है, और उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है जिनके लिए चुना जाता है खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्स वालों को, और इसी बहाने बहुत सारे ब्रांड्स भी अंदर आ जाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और अंदर आते हैं, हम अपने फोर्थ पॉइंट को आते हैं कि फूड चेन क्या कहता है। तो देखिए, फूड चेन को सिंपल बनाया गया, हर एक जानवर एक दूसरे जानवर को खाता है, और जो वेजिटेरियन रहता है वो वेजिटेरियन को खाता है, ठीक है। तो अगर शेर है तो वो हिरण को खाएगा, हिरण है फूल पत्ती को खाएगा। हम बात करने जा रहे हैं कि इकोसिस्टम में हर चीज़ किसी न किसी को खाने के लिए, वहाँ पर कुकड फूड का कोई सिस्टम नहीं है। सारी की सारी चीज़ों ने रॉ फॉर्म में खाना है। हमारे डाइट में क्या गलत है? क्या हम इकोसिस्टम के अनुसार खाना खाते हैं? तो बॉस, हम इकोसिस्टम के अनुसार खाना नहीं खाते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, मैं थोड़ा इसको लेट में डिस्कस करूंगा हमारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है। हमारा ये है सिक्स्थ पॉइंट। तो एक्चुअल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है लॉन्ग, और जो जो मांसाहारी होते हैं उनका होता है शॉर्ट। तो कुल मिलाकर के जो वेजिटेरियन सोर्स जो खाते हैं उनके लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम की उनको जरूरत पड़ती है, और जो नॉनवेज खाते हैं वो शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की उनको जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब आप नॉनवेज खाते हैं तो आपका डाइजेशन क्लीन होने में समय लगता है, कुछ लोगों को 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में लगता है। तो एक्चुअल में इससे ये बात तो क्लियर है कि आपके डाइट के लिए नॉनवेज नहीं है, लेकिन दूध, दूध और पनीर और चीज़ आपके लिए है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा समझना। तो देखिए, रियल साइंस क्या कहता है। एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपको हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई और कुछ मिनरल्स देने का काम करते हैं, जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इवन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइक विटामिन जो B12 होता है,
ये आपको यहीं से मिलता है। विटामिन डी लाने का सोर्स भी यहीं से होता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है, 1970s में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसे बहुत अभी के समय में हाइड कर दिया गया है कि वो लोग जो अभी फिट हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए वीगन सोर्स का सहारा लेते हैं और उन्हें छुड़ा दिया जाता है। जबकि इसके बारे में बेसिक साइंस की आपको बात बताऊं, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। जितने भी लोग जिम से एसोसिएटेड है या फिर जो काफ़ी लोग जो वर्कआउट करते हैं, मैं उन सारे जिमर्स लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है। और सारे जिम के लोग अपने मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए नॉनवेज खाते हैं। तो ये कल्चर बिल्कुल वहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ है कि इनका नॉनवेज खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहेगा। तो इनको क्लियर करने के लिए कि ज़्यादा फूड एंड ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर सकें, तो इनके लिए फंडा इनको बिल्कुल दे दिया गया कि आप अपने डाइट से नॉनवेज को हटा दो और वीगन पर शिफ्ट हो जाओ। ये फंडा ये है। और हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं कि वीगन अच्छा है कि नॉन वीगन अच्छा है ना। मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपके इसके पीछे कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। इमोशनल फैक्टर्स क्या कहता है कि ये बताया जा रहा है कि अगर इंजेक्शंस दिए जाएंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दिए जाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एनिमल के अंदर में जो हार्मोनल जो चेंजेस होंगे, उसके बाद में उसका जो बच्चा होगा, अगर उस बच्चे को दूर कर देंगे तो उसके अंदर में कुछ नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज स्ट्रेस में रहेगा क्योंकि उसके बच्चे को दूर कर दिया गया। मैंने इतना तक पढ़ा है कि जो इमोशनल साइंस वाले जो एकदम हाईली जो सपोर्टर होते हैं एकदम एनिमल्स के, वो एकदम ऐसा थ्योरी देते हैं कि नहीं, उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया गया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा एनिमल। गाय के बच्चे से उसको दूर कर दिया गया तो अब आप जो भी दूध पीने वाले हो वो बहुत गड़बड़ होगा। तो यार ऐसे में तो फिर पूरे वर्ल्ड की सारी पोल्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी मुर्गियों को ला रहे हो उनका माँ बाप भी तो वहीं पर देख रहे हैं ना, क्यों कितने उनके चूजों को ले जा करके आप खा रहे हो। तो ये तो पूरी पूरी मुर्गियाँ स्ट्रेस में और आप तो पूरा पूरा खा रहे हो। एक बार बोला, पूरे वर्ल्ड में 8% जो डाइट है, 8% ऑफ डाइट वो पोल्ट्री एंड इन सोर्सेज से आता है। तो इनको क्या बंद कर दिया जाए? जापान जैसे देश में, जहाँ पर साउथ चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना जैसे देशों में पूरा का पूरा फूड तो सी फूड आता है। वो क्या अनफिट नहीं है क्या? जापान में लोग पूरा सी फूड खाते हैं, उन लोग तो 100 साल जीते हैं, वो क्या अनफिट है क्या? मतलब ये कौन सा कल्चर है कि वीगन खाने से ज्यादा फूड होते हैं, ज़्यादा फिट होते हैं? इनको थोड़ा आप अलग टाइप से देखो। आपका जैसा कल्चर है, आप जिस एरिया के हैं उस एरिया में आपको खाना पड़ेगा। अगर कोई गोवा का रहने वाला है, कोई कोलकाता का रहने वाला है, तो उसको भाई वो आज से नहीं, वो तो सैकड़ों साल से वो फिश को खा रहा है, वो तो आप उसको कैसे बोल देते हो भाई वीगन पे शिफ्ट हो जाओ? ये कोई कल्चर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि आप नॉर्थ में हो या फिर आप यहाँ इस स्टेट में हो, तो यहाँ पर आपका कल्चर मालूम है कि आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाओगे, वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा प्रेफर करोगे। बट मोर और लेस ह्यूमन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो वीगन फूड्स के लिए ज़्यादा अडेप्टिव है बजाय वो नॉन वेज फूड्स के लिए, राइट। तो अभी हमारा बहुत बड़ा फोकस आ जाता है कि भाई ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ हम थोड़ा ड्रॉबैक्स और इनके बेनिफिट्स को हम देख लेते हैं। पहला, अगर आप वीगन पूरा बनने की कोशिश किया, अगर आपने पूरे डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ दिया, तो एक्चुअल में आप अपनी बॉडी से विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत सारे मिनरल को दूर करने वाले हो। मदर फीडिंग में अब हम थोड़ा और बेसिक साइंस में आते हैं। देखो यार, आप अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले कहाँ का दूध लेता है? वो 6 मंथ तक मदर फीडिंग करता है, वैसे तो 1.5 साल तक करता है। कौन सी फीडिंग लेता है? मदर फीडिंग लेता है। मदर फीडिंग क्यों लेता है भाई? मदर फीडिंग से उसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, यानी गाय से जो मिल्क आ रहा है वो कौन सा, वो खराब हो गया अभी, ठीक है, उसमें हार्मोन्स आ गए, ये हो गया वो हो गया। आपकी बॉडी में भी तो हार्मोन है, आप कौन सा अच्छा फूड खा रहे हो? आप भी तो खराब फूड खा रहे हो, गाय को दे रहे हो। और यहाँ पर जो आज की डेट में जो फीमेल्स लोगों को क्या इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा है? क्या उनके प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन नहीं लग रहे? क्या लोग आईवीएफ नहीं करवा रहे हैं क्या? तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ भी है। मतलब यहाँ पर अगर कोई मदर अगर कोई आईवीएफ करवाई है या फिर प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगवा रही है, तो उसका उनका बच्चा अगर दूध पिएगा तो क्या टॉक्सिन कहलाएगा क्या? उस कंडीशन में वो जो टैबलेट्स खा रही है वो टॉक्सिन कहलाएगा? तो ऐसा बहुत जगह ऐसा नहीं बोला जा सकता है, राइट। क्योंकि गाय का बच्चा खुद वो लेकर के वो गाय का बच्चा बड़ा हो गया, वो हेल्दी हो गया, लेकिन अगर आदमी अगर उसको पी रहा तो अनहेल्दी हो जा रहा है। गजब का साइंस है बिल्कुल। कैसे? आप देखेंगे कि जो इंडियन कल्चर में मक्खन, श्री कृष्ण भगवान आज से हैं क्या? मक्खन का कल्चर कब से है? आज हम बोल रहे हैं कि मक्खन खराब हो गया, दूध खराब हो गया। प्रैक्टिकली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स के समझते हैं। नंबर 1, किसे नहीं खाना? ऑब्वियसली अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप इसे दूध को नहीं ले सकते हो। लेकिन आपने चेक नहीं किया है तो गलत है। क्यों? क्योंकि गूगल में ये लिखा है कि इंडियंस आर 75% लैक्टोज इंटॉलरेंट। बस बिहार में जाइए, बिहार में सभी घर में दूध पीते हैं, यूपी में सभी घरों में दूध पीते हैं, वहां लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है।
महाराष्ट्र में जाते हैं, कर्नाटका में जाते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है। साउथ में जाते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दूध का कल्चर ज़्यादा नहीं है। देखिए, जहाँ दूध ज़्यादा नहीं रहेगा वहाँ पर लैक्टोज इंटॉलरेंट जैसे बातें होंगी। टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी में लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, यूएस में लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, ब्रिटेन में लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा। यहाँ पर लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होगा जब आप यूपी और बिहार में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ हमारे जो माही हैं, धोनी है, 2.5 लीटर दूध पीते हैं, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा पहले तो कि ये इंडियन कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। राइट, अभी हम आते हैं कि और क्या है। विटामिन B12 आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेयरी प्रोडक्ट से जो आता है विटामिन B12, ये आपको छाले से बचने में, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। आप आज अगर विटामिन B12 लेना छोड़ देंगे, आप खेलते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। स्पोर्ट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको क्या दिखेगा, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, सिर्फ आपको इतना ही पता चलेगा। लेकिन आफ्टर 15 ईयर, 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स, और आपको जो सीवियर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे एथलीट होते हैं, वो हमें मिसगाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे एथलीट क्या करते हैं, इधर से ले लिए वीगन, लेकिन उनके लाइफ में सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा 3 खा रहे हैं और वाइटामिन मल्टीविटामिन के टैबलेट्स खा रहे हैं। और इधर आप कहाँ लग गए हो? आप, हम तो भैया वीगन, और हम तो सिर्फ वीगन ही खाएंगे, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो एथलीट के पीछे में ऑलरेडी स्पोर्ट्स साइंस है, उनके पीछे एक पर्सनल ट्रेनर है, उनके पीछे एक डाइटिशियन है। आपके पीछे कौन है? आप वीगन बन गए। तो बस ये मिथ है, इसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सेलुलर लेवल पर जाने वाला हूं, जो इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है हमारा सेलुलर साइंस? राइट, तो देखिए, अगर आपकी एक्टिविटी तगड़ी है, अच्छी है, मजेदार है, आप नॉनवेज खा सकते हैं। जापानीज में, चाइनीज में, और जो भी वर्कआउट करते हैं उनके लिए अच्छा होता है, बशर्ते डाइजेशन को, क्लियरेंस को ध्यान देना पड़ेगा। आपकी डाइट में इनफ फाइबर लेना पड़ेगा। आपके अगर फाइबर से नहीं हो रहा तो आपको फाइबर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। आपकी डाइट में इनफ प्रोबायोटिक्स लेना पड़ेगा, आपको कर्ड लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इनका आपके डाइजेशन को इवैक्यूएट करने में बहुत बड़ा रोल है, लेना तो पड़ेगा आपको। राइट, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी पुअर है तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट प्रोटीन डाइट आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन्स तो आपको चाहिए, मिनरल तो चाहिए आपको, तो सॉफ्ट डाइट पर आपको आना पड़ेगा। राइट, अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रखता है कि सही है गलत है वीगन डाइट पे। तो मैं कहूँगा खासतौर पर जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें वीगन डाइट पे शिफ्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्थराइटिस में जो भी उनके बोन के जो कोलेजन लॉस हुए हैं, उन कोलेजन को रिपेयर करने में ऐसे अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है जिनमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स ना हो। ऐसी कंडीशन में आपको जो वेजिटेरियन सोर्स होते हैं वो लेस प्यूरिन्स देते हैं, तो वो आपको हीलिंग में मदद करते हैं। तो आर्थराइटिस पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, इन सभी लोगों को हील होने के लिए एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स के रूप में उनकी सोया बहुत मदद करता है, उनकी वे प्रोटीन बहुत मदद करता है, इवन एग वाइट भी उनकी बहुत मदद करता है, जबकि वो डेयरी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आप बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा मीट खाएगा और उनको अगर आर्थराइटिस है, मैंने देखा है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ में चूँकि मीट का बहुत ज़्यादा कल्चर होता है, अगर उनको आर्थराइटिस होता है तो जब मैं देखता हूँ कि उनका हम मीट को कम कराते हैं, नॉनवेज को कम कराते हैं और उन्हें वेजिटेरियन डाइट में जब हम शिफ्ट करते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, अगर आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हाई है तब आपको नॉनवेज मदद करता है। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स के रिपेयर में बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स की ज़रूरत पड़ती है। प्यूरिन्स क्या होता है? आपके डीएनए का जो मेन कंपोनेंट होता है वो प्यूरिन्स होते हैं और पैरामिडीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आपके जितने नॉनवेज खाते हैं ना, नॉनवेज सोर्स से, उनके मसल से आपको डायरेक्ट प्यूरिन्स मिलता है। तो प्यूरिन्स हमारे लिए खराब नहीं होते हैं, लेकिन उस प्यूरिन्स को पचाना पड़ता है। यानी शेर अगर प्यूरिन्स खाएगा तो शेर एकदम टफ रहेगा, मजबूत रहेगा, शेर की सेल्स मजबूत रहेंगी। बट आप शेर नहीं हो, आप तो अभी तक वीगन और नॉन वीगन में ही फंसे हुए हो। आप तो अभी तक बिस्तर पर बैठे हो और आप बोल रहे हो मैं बिस्तर पर बैठा हूँ, मुझे एक्टिविटी नहीं करना, मेरे लिए कुछ नया साइंस बताओ। तो यस, न्यूट्रिशन फोरम ने आपके लिए नया साइंस बता दिया है कि आप वीगन पर आ जाओ। डेफिनेटली, तो वीगन पे शिफ्ट होने के पीछे वजह क्या है? इफ़ यू आर लेस एक्टिव, जो कि गलत है ना। अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, जो कि गलत है। आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं ले पा रहे हो, आपका डाइजेशन इवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है, तो जो कि गलत है। शिफ्ट ऑन वीगन बॉस। लेकिन अगर आप खा पी सकते हो, पचा सकते हो, माही टाइप खेल सकते हो, तो 2.5 लीटर दूध पी सकते हो, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता है। इवन दूध पीना स्टार्ट करेंगे तो दूध पचना स्टार्ट होगा। आज आपको लग रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसे चेक तो कराइए पहले कितना इंटॉलरेंस है। तो राइट डाइट को राइट तरीके से लेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनल मेरा सजेशन आपको यह है, फिर से, जो चीज़ें 10,000 साल में खराब नहीं हुई थी 30 साल में खराब हो रही है, तो इसके पीछे कुछ और साइंस है। आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, पहले उसे फिलअप कीजिए,
उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या इंटॉलरेंट है, क्या इंटॉलरेंट नहीं है। क्योंकि अगर छोड़ते रहेंगे तो न्यूट्रिशन साइंस के जो बोर्ड है ना, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो फोरम चल रहे हैं, एक से एक चीज़ छुड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी देखो, इन्होंने आपका दूध छुड़ा दिया, खराब है। इन्होंने आपका नॉनवेज छुड़ा दिया, खराब है। इन्होंने आपकी रोटी छुड़ा दी, बोले खराब है। इन्होंने चावल छुड़ा दिया कई डायबिटीज़ वालों को, बोले खराब है। तो ये क्या कर रहे हैं फिर, इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिर इनको डाइट आ रहे हैं जो आपके कल्चर का पार्ट नहीं है। एज ए इंडियंस मैं कहूँगा कि आपके कल्चर में चिया सीड का कल्चर है क्या? नहीं, बट आपको चिया सीड बहुत पसंद आ रहा है आजकल, है ना? तो चिया सीड्स इंडियन डाइट में कभी था ही नहीं। क्या आपके डाइट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक मिलेट्स आपको खाना चाहिए पर आप मिलेट्स खाते नहीं हैं। आपको दही हमेशा खाना चाहिए, आप दही खाते नहीं हैं। आपने कई लोगों ने देखिए नींबू खाना छोड़ दिया है, लेमन, क्योंकि उन्हें कोल्ड एंड कफ हो जाता है। बहुत लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग सिट्रस फ्रूट आज के डेट में नहीं खाते हैं, बोलते हैं हम खाते हैं तो मैं गला पकड़ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी अडेप्टेड है कोल्ड चीज़ों को खाने के लिए। मतलब नेचर में सभी जानवर जो होते हैं वो कोल्ड खा सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन होता है वो कुक्ड चीज़ें खाता है, लो पोटेशियम की चीज़ें खाता है, लो विटामिन मिनरल की चीज़ खाता है। तो प्रॉब्लम है लो विटामिन मिनरल, लाइक लो पोटेशियम, लो मैग्नीशियम, ऐसे आप ऑलरेडी डाइट से गुजर रहे हो जो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि एक इस प्रकार की डाइट को छोड़ने से आप और फिट हो जाएगा। तो बॉस, आपकी डाइट में विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये भी डेफिशिएंट करने की तैयारी चल रही है। वाइसली चुनिए, न्यूट्रिशन को ढंग से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये सेशंस आपके काम का है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड डॉक्टर विकास फिटनेस साथ बने रहें। अगर आप मुझसे और कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक पर मेरे पेज पर SBTC कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाइए, और आप चाहें तो मेरे साथ एक टेलीग्राम ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हैं, और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो बाय बाय, गुड डे, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय।